Hello CBL champions, Jai Hind to all. I hope you all are healthy and safe. Before starting my today's lecture, my introductory lecture, let me introduce myself first. I, Sumit, UPSC mentor for CDS in NDA, will be taking your CDS 2 2021 batch. And as far as my experience is concerned, till now, I have met around 40 to 50 students as an officer in the Army, Navy and Air Force. And I've been a GS mentor in Maharaja Ranjit Singh Academy and My Bhago Armed Force Preparatory Institute. So, today's lecture, we will take how and when to join Indian Army and why to join Indian Army. अभी तक बहुत से बच्चों के, बहुत से एस्पिरेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि दिस इज द जॉब विच गिव्स सिक्योरिटी. Although I agree, this job gives security, but apart from this security reason, job perks reason, or we can say that post-retirement benefits, above all is the passion. Done. Above all is this the passion. So, जिनके अभी भी दिमाग में है कि ये एक जॉब है, तो प्लीज डोंट कम इन माई बैच. Because this is not a job, this is a passion. अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बिपिन रावत CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि आर्मी इज नॉट अ जॉब प्रोवाइडर. दोज हु आर मेंटली एंड फिजिकली टफ, दे शुड कम एंड ज्वाइन द इंडियन आर्म फोर्सेस. Otherwise there is no need to join and come in this pair. Okay, so let me clear you in the first lecture itself कि जिसके दिमाग में भी अभी ये है कि मेरी कुछ जॉब नहीं लग रही है, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो मुझे अब फौज ज्वाइन कर लेनी चाहिए, मुझे अब आर्मी ज्वाइन कर लेनी चाहिए. सो दिस इज नॉट फॉर दोज पीपल. वो प्लीज ना आए. एंड आई हैव सीन मेनी पीपल, मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जो कहते थे कि सर हमारा ये चाइल्डहुड ड्रीम है. सो प्लीज इफ इट इज योर चाइल्डहुड ड्रीम, शो देम, शो योर पैशन कि ये क्यों चाइल्डहुड ड्रीम है. बिकॉज अगर आपका ये चाइल्डहुड ड्रीम है तो यू शुड हैव ज्वाइंड एनसीसी, यू शुड हैव ज्वाइंड सम स्पोर्ट्स, बिकॉज ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी को डायनामिक बनाएंगी. अदरवाइज यू विल बी फूलिंग द इंटरव्यूइंग ऑफिसर कि इट इज माई चाइल्डहुड ड्रीम, बिकॉज यहां पर इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपकी पर्सनैलिटी को जज कर लेगा कि आप कितनी चाइल्डहुड ड्रीम को अभी तक फॉलो कर रहे थे. बिकॉज इफ इट इज योर पैशन, शो देम. आपको स्कूल से ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एनसीसी, स्काउट्स, इन सब में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा. आई नो दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन ऑल्सो देयर, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी. मेरे कुछ स्टूडेंट थे जो कहते थे सर इसका आंसर क्या दे. इसमें मैं आपको जस्ट एक ऑनेस्ट आंसर दे दूंगा, बी योर सेल्फ. बी योर सेल्फ. एसएसबी को क्रैक करने की एक ही स्ट्रैटेजी है, ऑब्जर्वेशन एंड बी योर सेल्फ. जो आप हो वही सामने रखिए. डन. ये हो सकता है कि कॉलेज टाइम तक यू हैव नॉट ज्वाइंड एनी एनसीसी कैंप ऑल्सो, नॉट एनी स्पोर्ट्स ऑल्सो, बट ड्रास्टिकली इन द लास्ट ईयर ऑफ योर इंजीनियरिंग और वट एवर द ग्रेजुएशन, आप किसी ऑफिसर को मिलते हैं, आप कुछ मूवी से इंस्पायर होते हैं, एंड देन यू मेक अ माइंड कि यस आई विल ज्वाइन द आर्म फोर्सेस. Then just show that point to the interviewing officer. Don't lie there कि it is my childhood dream, because they will catch you. They will catch the way you fool them. Okay? So अगर आपका स्कूल से ही ये पैशन है कि I want to join armed forces, people join सैनिक स्कूल, people join RIMC in the Dehradun, people join RMC schools. Okay? People join NCC certificates. They been into the sports. So वो पैशन उनको दिखना चाहिए, वो पैशन उनके सामने आना चाहिए. You cannot fool them. Okay? And it is nothing wrong in this. अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी there is an entry called CDS entry. Okay? अगर आप उसमें उन्हें ऑनेस्टली बता रहे हैं कि मेरा ड्रीम अभी मुझे ये मेरे दिमाग में आया है, एंड नाउ आई हैव कम विद मेनी ऑफिसर्स, या मैंने कोई मूवी देखी है, या मैं वहां से इंस्पायर हुआ हूं, मैंने वहां से अपना माइंड मेकअप करा है, एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू ज्वाइन आर्मी. बिकॉज अगेन एंड अगेन सेइंग, बैच के लास्ट डे तक यही कहूंगा मैं, 14 नवंबर को इसका पेपर है. 13 तक भी जिसके दिमाग में ये हो
कि दिस इज अ जॉब, प्लीज डोंट ज्वाइन, बिकॉज आप ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, आपको मेंटली और फिजिकली बहुत टफ रहना पड़ेगा, अदरवाइज यहां पर कोई भी बच्चा ज्वाइन ना करे, इवन द बैच ऑल्सो, क्योंकि देयर इज नो यूज, आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, बिकॉज इस एकेडमी की ट्रेनिंग यहां पर अलग लेवल की मेंटल यहां पर फिटनेस चाहिए, ठीक है। सो द लोगो इज द सर्विस बिफोर सेल्फ, डन। सो दिस इज द लोगो ऑफ दिस इंडियन मिलिट्री एकेडमी ऑल्सो, and there are many entries to join Indian Army, which we will discuss in this lecture, introductory lecture. First, I want to make clear this important line आपने पढ़ी होगी, the more you sweat in peace, the less you bleed in war. जितनी ट्रेनिंग अच्छी होगी, जितना in the terms of army count, जितना रगड़ा अच्छा होगा आपका, उतने ही अच्छे आप परफॉर्म करेंगे वॉर में। उसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी 2-3 दिन पहले निकला है, 22 ईयर्स कंप्लीशन किए हैं हमने कारगिल दिवस को, डन। तो द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी उतने मेंटली फिजिकली टफ होंगे आप, एंड उतनी ही वॉर में इजी होगा। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर, व्हाई एंड हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्मी आफ्टर 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन। बट अगेन मेक श्योर दिस इज नॉट अ जॉब, दिस इज अ वे ऑफ लाइफ, दिस इज अ पैशन। ओके, सो जिसके दिमाग में ये है कि इट इज अ जॉब प्रोवाइडर एजेंसी, सो प्लीज क्विट एज सून एज पॉसिबल। ओके।